राजापुर नाम के गांव में सुमति नाम की 36 साल की औरत रहा करती थी। उसका बाल विवाह होने के कारण उसका बेटा राजू की उम्र 23 साल था। 14 साल की उम्र में ही सुमति विधवा हो गई। तब से लेकर उसने छोटा मोटा काम करके राजू की अच्छी तरह से परवरिश किया और राजू पढ़ाई लिखाई करके शहर में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने लगा। राजू ने कविता नाम की लड़की से प्यार किया। कविता समझदार और बहुत हिम्मतवर लड़की थी। एक दिन कविता ने राजू को अपने पापा से मिलाने अपने घर बुलाई। कविता का पापा राजू से, क्यों भरकुरदार, ऐसा तुझमें क्या है कि मेरी बेटी तुझे पसंद करती है? सुना है तुम्हारी माँ ने बाल विवाह किया था और तुम्हारा पापा तुम्हारे पैदा होते ही गुजर गए। आजकल के जमाने में बाल विवाह कोई करता है क्या? ऐसी छोटी सोच रखने वाले के खानदान में मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता। कविता अपने पापा से ज्यादा अपने सगे मामा राजीव से बहुत प्यार करती थी। राजीव उसके ही घर रहा करता था। उसकी उम्र 40 होने के बावजूद वो कुंवारा था, पर उसकी सोच और उसका दिल बहुत ही साफ था। कविता के पापा की बात सुनकर राजीव उनसे, जीजा जी आप भी ना बेचारे के पीछे ही पड़ गए। क्या उसकी माँ जानबूझकर बाल विवाह किया था? बिचारी को तब ये भी पता नहीं होगा कि विवाह होता क्या है। उस बिचारी के साथ धोखा हुआ था। शायद उसकी माँ की उम्र मुझसे भी कम होगी। पता नहीं उन्होंने कितना दुख झेला है जिंदगी में। आपको तो उनके ऊपर तरस आना चाहिए, ऊपर से आप उनको ताने दे रहे। आप ये ठीक नहीं कर रहे जीजा जी। कविता की पसंद बहुत अच्छी है। बिना हिचकिचाए आप उन दोनों की शादी कर दीजिए। मेरी बात मानिए। राजीव की बात मानकर कविता के पिता ने धूमधाम से कविता और राजू की शादी करवा दी। कविता ने अपनी सास सुमति को सास नहीं बल्कि दोस्त जैसे मानती थी। सुमति की सुंदरता देखकर एक दिन कविता, माँ जी, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आपका इतना बड़ा बेटा होगा। आप अब भी बहुत जवान लग रही हैं। एक बात कहूँ माँ जी, आपको अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कविता की बात सुनकर सुमति आश्चर्य हो गई और वो हंसते हुए, पगला गई क्या? मैं और दूसरी शादी? इतना बड़ा बेटा है मेरा और ऊपर से बहू भी आ गई। अब तो कुछ ही दिनों में हरिद्वार जाने का समय आ गया है बहू। बस कीजिए माँ जी, आपके साथ अन्याय हुआ था। आपके घर वालों ने बाल विवाह करके आपको धोखा दिया। मैं राजू से बात करूंगी। आपको दूसरी शादी करने का पूरा हक है। सुमति बिना कुछ जवाब दिए घर के अंदर चली गई। कविता ने अपने पति राजू को अपने दिल की बात बताई। राजू भी कविता की बात मान गया। उसे भी लगा कि उसकी माँ को एक नया जीवन मिलना चाहिए। बात जाकर अब सरपंच के कानों तक पहुंची। तब पंचायत में बैठक बनी। कविता ने भरे पंचायत में सरपंच से, देखिए सरपंच जी, समय के साथ हमें भी बदलना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल फोन अपडेट होता है, ठीक वैसे ही हमारे संप्रदाय और संस्कृति भी अपडेट होना जरूरी है। किसी इंसान के साथ अगर धोखा हुआ है तो उसको न्याय भी मिलना जरूरी है। सरपंच जी, मेरी माँ को पूरा हक बनता है कि वो दूसरी शादी कर सके। आप माने या ना माने, पर मैं उनको एक नया जीवन देकर ही रहूंगी। कविता की बात सुनकर सरपंच को भी अच्छा लगा और वो कविता से, बेटी तुम्हारी बात में तो दम है, पर सुमति से शादी करने वाला वो बड़े दिल वाला कौन है? तब कविता का मामा राजीव वहां पर आया और वो भरी सभा में, मैं सुमति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज तक मुझे शादी का कोई इरादा नहीं था। शायद इसलिए भगवान ने मुझे अब तक कुंवारा रखा ताकि मैं एक नेक काम कर सकूं। मैं सुमति से शादी करूंगा। इतना कहकर राजीव ने सुमति के गले में मंगलसूत्र पहनाया और तब से राजीव, सुमति और कविता, राजू सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। सास वर्सेस बहू रोटी चैलेंज। बरहमपुर नाम के गांव में सुशीला विमला नाम के सास बहू रहा करते थे। दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों के झगड़े के बीच सुशीला का बेटा रघु पिस जाता था। एक दिन सुशीला आकर रघु से, ओए निकम्मे, तेरी बीवी मुझसे सारा काम करवाती है और तू है कि उसे कुछ भी बोलता नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे साथ ही काम करवाएगी। कहाँ
कान खोल कर सुन ले, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ, खामखा तुम परेशान हो रही हो। आखिर वो तुम्हारी बहू है। अगर तुम दोनों मिलकर एक साथ काम करोगे तो काम हल्का हो जाएगा और तुम लोगों को आराम भी मिलेगा। थोड़ा अक्ल से काम लो माँ। बातों ही बातों में विमला आकर अपने पति से, ओए बुढ़िया, तू मेरे पति को क्या पट्टी पढ़ा रही है? समझ लेना, पंगा तू मुझसे ले रही है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे पति को ही मेरे खिलाफ भड़काएगी। क्या कर रही हो विमला? आखिर वो मेरी माँ है। तुम इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते उसके साथ। मैंने बोला है ना, एक दूसरे का हाथ बटाओगे तो काम आसान हो जाएगा। तुम लोगों के बीच में परेशान हो रहा हूँ। आप चुप रहिए जी, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आपकी माँ आपको उल्लू बना रही है और आप उल्लू बनते जा रहे हैं। आप सोच लीजिए, आपको अगर आपकी माँ चाहिए तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। रघु माँ और बीवी के बीच पिसता चला गया। उसे करना क्या है समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन रघु का दोस्त अशोक उसे उदास रहते देखकर, क्या हुआ मेरे भाई, उदास क्यों है? तो रघु घटी सारी बात अशोक को बताया। अशोक उसे एक सुझाव दिया, मेरी बात मान, तू तेरी माँ और तेरी बीवी के बीच एक मुकाबला रख। जो उस मुकाबले में जीतेगा उसे ही घर का पूरा काम करना होगा, ऐसा शर्त रख। आखिर किस चीज का मुकाबला रखूं मेरे भाई? अरे रोटी बनाने का मुकाबला रख। जो ज्यादा रोटी बनाएगा वही विजेता बनेगा और विजेता को ही 10,000 रुपया प्राइज मनी भी मिलेगा। अगर दोनों ने बराबर रोटी बनाए तो घर का काम दोनों को बराबर संभालना होगा। अशोक की कही बात रघु को पसंद आई और वो घर जाकर अपना शर्त जाहिर किया। माँ और पत्नी दोनों मान गए और मोहल्ले वालों के सामने रोटी बनाने का मुकाबला शुरू हो गया। दोनों जी तोड़कर मेहनत करके रोटी बनाए। कॉलोनी के प्रेसिडेंट ने दोनों की रोटियां गिनती किया तो दोनों ने बराबर रोटियां बनाए और दोनों को 5-5 हजार का इनाम मिला। और इनाम के साथ साथ घर का काम दोनों एक साथ बराबर करने का आदेश भी प्रेसिडेंट ने दिया। प्रेसिडेंट ने खुद ये फैसला सुनाया तो दोनों सास बहू मान गए और उस दिन से दोनों साथ मिलकर घर का पूरा काम किए और रघु की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गया।